रेवाड़ी के राधा कृष्ण मंदिर सेक्टर 3 में स्वर्गीय रमेश चंद अदलखा की स्मृति में अदलखा परिवार की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा आरडब्ल्यूए सेक्टर 3 के अध्यक्ष यशपाल यादव बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस शिविर में 41 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रमेश चंद अदलखा के पुत्र डॉक्टर नवीन अदलखा ने 38वीं बार रक्तदान किया, जबकि पुत्र राजेश अदलखा, महेश यादव, प्रवीण अदलखा, डॉक्टर करण कालड़ा, अन्नू कालड़ा, विकास गुप्ता, गगन चांदना व 5 महिलाओं ने भी रक्तदान किया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर रमेश चंद अदलखा की तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी गई। डॉक्टर वीपी यादव ने इस नेक कार्य के लिए सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया तथा शिविर के सुचारू आयोजन के लिए किए गए प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे बड़ा पुण्य का कोई दूसरा कार्य नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए रक्त की बूंदों से किसी के अनमोल जीवन को बचाया जा सकता है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए भिवानी बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने हरियाणा पात्रता परीक्षा की वैधता लाइफ टाइम करने के सवाल पर कहा कि निश्चित रूप से सरकार का सराहनीय कदम है। पहले इसकी वैधता 7 साल थी, जिसके चलते बहुत से अभ्यर्थी अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी से वंचित रह गए थे। उन्होंने कहा कि इसकी वैधता लाइफ टाइम होने के कारण करीब लाखों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 1 यूनिट रक्त से 3 व्यक्तियों की जान बच सकती है। सभी अतिथियों का पटका पहनाकर स्वागत किया गया तथा सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर चेयरमैन वीपी यादव के ड्राइवर और गनमैन ने भी रक्तदान किया और सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि वीपी यादव की ओर से रक्तदाताओं को बैज लगाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय रमेश चंद अदलखा की स्मृति में दूसरा रक्तदान शिविर था। शिविर में शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसमें पूर्व अध्यक्ष सर्वसुख यादव, प्रताप सिंह, बलजीत यादव, पूर्व चेयरमैन हरीश अरोड़ा, म्यूनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन श्याम सुंदर चुग, पार्षद राजेंद्र सिंघल, एडवोकेट सचिन मलिक, बोधराज चुग, अनुकूल शर्मा, नेहा शर्मा, काठ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश शर्मा, सचिव विकास गुप्ता, उपाध्यक्ष अश्विनी यादव, ओम प्रकाश मखीजा ने सहित असंख्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अंत में डॉक्टर नवीन अदलखा ने जोगिंदर ब्लड बैंक की टीम और सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज श्री नवीन अदलखा जी ने अपने पिता श्री रमेश चंद अदलखा जी की यादगार में ये एक ब्लड डोनेशन कैंप राधा कृष्ण मंदिर सेक्टर 3 रेवाड़ी में किया है। इसके उपलक्ष्य में मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। और अगर ऐसे ब्लड डोनेशन के कैंप पूरे देश भर में चले तो हमारे जवानों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए किसी की कोई खून की कमी नहीं है। खून की कमी से कोई मरेगा नहीं। मैं समझता हूँ कि रक्तदान जो है वो सर्वोच्च दान है। अगर किसी ने इसको खा लिया, और हम सबको रक्तदान करना चाहिए जीवन में। रक्तदान करने से किसी के अंदर कोई कमी या कमजोरी नहीं आती। मैं स्वयं अनेकों बार रक्तदान कर चुका हूँ। मुझे लगता है ये सर्वश्रेष्ठ समाज सेवा है कि प्रत्येक को रक्तदान करना चाहिए। देखिए, हाँ, नवीन अदलखा जी रोटरी क्लब से जुड़े हुए हैं और मैंने देखा है कि हमेशा रक्तदान शिविर तो विशेष तौर पर वो लगाते हैं और समाज के लिए सेवा करने में हमेशा जो अग्रसर रहते हैं, आगे बढ़ कर काम करते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए एक वरदान है, देश के लिए एक वरदान है, और ऐसे लोगों से समाज में परिवर्तन आता है और समाज खुशहाल होता है। इसके लिए मैं नवीन अदलखा जी को बहुत उनके परिवार को, उनके मित्रजनों को, सभी को बहुत बधाई देना चाहूँगा। देखिए, एक्सटेंट की जो वैधता है वो सरकार के आदेशों पर बढ़ी है, तो सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। और मैं समझता हूँ कि ये जो एस्टेट की वैधता लाइफ टाइम की है, इससे कम से कम 4 लाख कैंडिडेट। ये अच्छा है, करना चाहिए। तो क्यों 7 या 8 पर कर रहे हैं तो के बाद ये तो है जी, करना चाहिए। अच्छा है, किसी के काम आए तो अच्छा है, करना चाहिए। हाँ जी, समझे? हाँ जी। मेरा नाम सतीश कुमार है जी। मैं चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव साहब का गनमैन हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि सेवा, सुरक्षा और रक्षा, यानी जिस इंसान की हमारे द्वारा जान बचती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग, सुरक्षा के साथ साथ रक्तदान भी करना चाहिए। रक्तदान से हमें आने वाले समय में किसी की भी जान बचानी है तो उसमें पूरा सहयोग मिलता है। इसी
माध्यम से बताना चाहते हैं, हमारे परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है जिसको रक्त की ज़रूरत हो सकती है। इसी तरह से हमारे देश में किसी को भी कहीं भी खून की ज़रूरत हो तो जिसमें हमारा खून काम आ सके, जिससे किसी की जान बच सके। इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ठीक है। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने पहले अपने पुलिस लाइन भिवानी में भी डोनेट किया 1-2 बार। आप जो रेवाड़ी सर के साथ यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर मौका मिल गया कि हमें खून डोनेट करने से बहुत ही गर्व महसूस हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग हों जिनका खून बिल्कुल स्वस्थ है, जिससे किसी की जान बच सकती है, तो उसको खून डोनेट करना चाहिए। कि आज हमारे पिताजी की पुण्यतिथि है तो दूसरा ब्लड डोनेशन कैंप हम लगा रहे हैं। उम्मीद ये है कि इससे लोगों को फ़ायदा होगा, लोगों में इंकरेजमेंट आएगा। आज मैंने भी इस पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेट किया, वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जिन्हें 13 ब्लड डोनेशन करते ब्लड डोनेशन। मैं इतना जरूर कहूँगा, साल में हर इंसान को जो स्वस्थ है कम से कम 2 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं तो संतुष्टि का जो आपको एहसास होता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा यूथ से कम 2 बार ब्लड डोनेट करें और एक ब्लड यूनिट जो है 3 लोगों की जान बचाए, जो डिफरेंट कंपोनेंट इसके होते हैं। डॉक्टर साहब के पास तो गरीब पेशेंट आते हैं। आज मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छा कार्य है जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है मेरे हस्बैंड ने। हम दूसरी बार ये शिविर लगा रहे हैं पिताजी की पुण्यतिथि की याद में। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आके ब्लड डोनेशन करें और इस सेवा में अपना सहयोग करें। उनकी 4थी पुण्यतिथि।